ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के। जहाँ शुक्र को दैत्याचार्य कहते हैं क्योंकि शुक्र का जो नेचर होता है वो दैत्यों वाला होता है, राक्षसों वाला नेचर। इन द सेंस शुक्र का जो सीधा संबंध होता है ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, लग्जरी सुख। लग्जरी सुख से मतलब सुख संसाधन, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, बंगला गाड़ी नौकर चाकर, सुख संसाधन, भोग विलास, ऐश्वर्यशाली जीवन, स्त्री सुख, यह सब आपको शुक्र से प्राप्त होता है। और शुक्र से संबंधित जो क्षेत्र आते हैं, कला, नृत्य, संगीत, फिल्म मेकर, राइटर, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, इंटीरियर डिजाइनर, यानी जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करने वाली होती है, सुगंधित वस्तु, आकर्षण से जिनका संबंध है, वह सीधे शुक्र से संबंध रखती है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और अशुभ स्थिति होने पर, बहुत प्रयत्न करने पर, बहुत संघर्ष करने पर भी कहीं ना कहीं सब तरह के सांसारिक या भौतिक सुखों से तो जातक वंचित रह जाता है। तो शुक्र की शुभ स्थिति होने पर आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और मित्रों, यह जो राशि परिवर्तन है, अब तक शुक्र अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 13 जुलाई 2022 प्रातः 10:50 पर मित्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और इनके प्रवेश का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में दो राशियों की जानकारी देंगे। मेष राशि, वृषभ राशि। यानी मेष राशि और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और यह फलादेश मित्रों चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, बात कर लेते हैं पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में हम दो राशि के बारे में जिक्र करेंगे, मेष राशि, वृषभ राशि। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जो परिवर्तन हुआ है, 3rd हाउस में हुआ है और यह आपके यहाँ पर 2nd हाउस के लॉर्ड है। इसको और 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो बहुत शुभ स्थिति तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़े मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, लेकिन समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, आत्मविश्वास में कमी, भविष्य को लेकर चिंता, टेंशन, अज्ञात भय, अनजाना डर, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच, ये सब चीज़ें आपके अंदर क्रिएट होती हैं। लेकिन आप किसी भी नकारात्मक सोच से बने और सकारात्मकता बनाए रखें, पॉजिटिव थॉट्स बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतें। आपके सहकर्मी, आपके मित्र वर्ग, छोटे जो आपके भाई बहन आपके नीचे जो कार्यरत हैं, या आपके मिलने जुलने वालों, पड़ोसी, आपके वेल विशर, आपके छोटे भाई बहन, उनसे थोड़ा सावधानी बरतिए। थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतिए और अपने संबंधों को खराब मत होने दीजिए। दूसरा, ये आपके सप्तमेश हैं, यानी 7th हाउस आपके पत्नी स्थान के लॉर्ड हैं। थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या आपस में मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं पति पत्नी के बीच में। अगर आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, तो थोड़ी विवाह शादी में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, एक दूसरे से धोखा चीटिंग क्रिएट हो सकती है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए अभी कोई बड़ा परिवर्तन मत कीजिए, कोई बड़ा चेंजेस मत लाइए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। उसके बाद ये फैमिली फाइनेंस के लॉर्ड है। तो परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, या परिवार में किसी व्यक्ति की हेल्थ डिस्टर्ब होना जिस वजह से आप परेशान चिंतित हो जाएं, या आपस में कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद, पैतृक संपत्ति से नुकसान, कोई भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, फिलहाल उससे बचें, नहीं तो लाभ की वजह नुकसान हो सकता है। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। किसी क्रोध उत्तेजना से बचें। कोई अगर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होकर परिवार के बीच में, तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, तो स्थिति फिर आपके फेवर में रहेगी, वरना आपकी स्थिति थोड़ी यहाँ पर खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। उसके बाद शुक्र जहाँ बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो थोड़ा चोट फिट, एक्सीडेंट, थोड़ी ये प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। थोड़े आपको अंडर पार्ट्स के रोग, थोड़े यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, कोई ब्लॉकेज,
हड्डियों की, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। और साथ में थोड़ा सा यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा संघर्ष की स्थिति थोड़ी बन सकती है, लेकिन यहाँ जितने मेहनत, जितने एफर्ट्स आप करेंगे करियर को लेकर, आप नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आप जितने परिश्रम, जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। और साथ में लेकिन कोई बड़ा बदलाव आप मत कीजिए, किसी नौकरी में कोई परिवर्तन मत कीजिए, किसी व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन मत कीजिए। जो जैसा है आप उसी में फिलहाल परिश्रम पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि ये समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी, तब आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर जितना परिश्रम, जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन कोई बहुत बड़े बदलाव की स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए, हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से क्रिएट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई यूरिन प्रोस्टेटिक की प्रॉब्लम, या कोई अगर तो मतलब माताएं बहनें हैं तो यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, या हड्डियों की या नसों की ब्लॉकेज, हार्ट की प्रॉब्लम, ये चीज़ें थोड़ा सावधानी बरतिए, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद ऑल ओवर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लिए ठीक रहेगा। कोई योजना बना रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन, मित्र और लोगों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। और साथ में तब संतान की दृष्टि से स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, उसमें तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऑल ओवर देखिए मित्रों, यहाँ पर जो शुक्र का ट्रांजिट है मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अशुभ भी नहीं, यानी मिश्रित फल लेकर आएगा। तो लेकिन आप किसी भी नकारात्मक सोच से बने, सकारात्मकता बनाए रखें, अपनी परिश्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार आप अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर मेष राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए फिर यहाँ शुभ फलों की आपको अधिक प्राप्ति होगी और आपको अशुभ फल कम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके फेवर में नहीं है, तो संभवतः आपको शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाए और आपको दुष्प्रभाव आपको देखने को मिले। उपाय के तौर पर गंग गणपति में 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय में 108 टाइम्स श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और साथ में प्रतिदिन चींटियों को पिसी हुई शुगर खिलाएं, पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा, लक्ष्मी जी के आगे चढ़ाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव में उनसे बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में हुआ है, जो कि 6th हाउस के लॉर्ड हैं, मित्र राशि में है, 1st हाउस के भी लॉर्ड हैं। ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी, शारीरिक मानसिक संतुलन ऑल ओवर ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की जो आपकी इच्छा शक्ति है वह दृढ़ होगी, विल पावर स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। थोड़ा आप रोमांटिक रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। तो धैर्य और संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता भी आपको प्राप्त होगी। इसके बाद नई नौकरी लगने की क्या आपके योग बन सकते हैं। और थोड़ा संघर्ष की स्थिति, थोड़े प्रयास आपको अधिक करने पड़ेंगे और थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें। कोई शत्रु निखर कर उभर कर सामने आ सकते हैं, फिर भी शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बनेगा, तो उनसे आपको राहत मुक्ति मिलेगी, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास मत कीजिए और कोई ऋण, कोई कर्जा लेने से बचें। और कोई बीमारी की स्थिति कोई तो क्रिएट हो सकती है, लेकिन मेजर क्रिटिकल नहीं है, यानी स्थितियाँ प्रॉब्लम आएगी तो आगे सॉल्व भी हो जाएगी। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है और शुक्र की जो दृष्टि 7th आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी तकलीफ, थोड़े खटास, थोड़ी मतभेद थोड़े यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शत्रु दृष्टि है उनकी। पति पत्नी में या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंता परेशानी में आप चिंतित हो सकते हैं। विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, उसमें कोई जब व्यवधान, कोई रुकावटें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक दूसरे धोखा चीटिंग मिलने की संभावना रह सकती है। और
बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए थोड़े समय के लिए। तो आप उसका वेट कीजिए क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। अभी जो आप परिश्रम या प्रयास करेंगे आगे निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। फिलहाल के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करें। भाग्य आपको तरक्की उन्नति का अवसर देगा, लाभ गेन करेंगे। थोड़ा संघर्ष की स्थिति थोड़ी अधिक बनेगी। पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए। विदेशों की यात्राओं में थोड़ी सी आपको रुकावटें देखने को मिल सकती है, लेकिन अंततः आपको सफलता भी मिलेगी अगर आप अपना प्रयास जारी रखेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं से सावधानी बरतिए और धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः हो सकती हैं। आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा संघर्ष, करियर को लेकर थोड़ा संघर्ष वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो थोड़ा संघर्ष परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। कोई बड़े बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है, कोई बड़ा बदलाव मत कीजिए नौकरी में या आप किसी बिजनेस में। फिलहाल जो जैसा यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ करते रहें, वहीं से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद लाभ की स्थिति ठीक रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। अब तक व्यवधान आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत बने हुए सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगे। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है और आपके बड़े भाई बहन, मित्र और जो एज में आपसे बड़े हैं उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। कोई फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं। ऑल ओवर सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। भविष्य को लेकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो कोई निवेश करना चाहे। परिवार वालों का लाभ, सहयोग आपको मिलेगा और साथ में यहाँ पर कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि हो सकती है। स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। थोड़े मिश्रित फल रहेंगे। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन उसके बाद स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन बनेंगे वहाँ, तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके कम्युनिकेशंस बढ़ेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, वेल विशर, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके नीचे जो कार्यरत हैं, आपके सहकर्मी, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी और आपको उनको लाभ, बेनिफिट, सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो स्थिति अच्छी है, आपके पक्ष में है। कोई प्रयास, अब तक कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई दिक्कतें आ रही थी, योजना बना रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, पैसा फंसा होता, अटका होता है, कोई रुकावटें आ रही थी, दूर होंगी। प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपको भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और घर में सुख शांति का माहौल आपका तो यहाँ पर बना रहेगा। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा। कोई फाइनेंशियली लाभ भी उनसे गेन कर सकते हैं और किसी संपत्ति की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर हो सकती है। संतान पक्ष की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा। पढ़ाई में, बिजनेस में या नौकरी में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल और संतान से सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी। कोऑर्डिनेशन, तालमेल आपका संतान के साथ अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। प्रयासरत हैं डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सारे कन्फ्यूजन्स, जो आपकी कन्फ्यूज़न बने हुए थे, जो कन्फ्यूजन थे वह दूर होंगे। तो जो किसी असमंजस की स्थिति से आप गुजर रहे थे वहाँ से ठीक होंगे, आपको मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी और जो आप प्रयास करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन की बात थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने आपको बताया। वैसे ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो जिसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर वृषभ राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति होगी और यह जो परिवर्तन आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या शुक्र की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ी कठिनाई, परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति में 108 टाइम्स और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा को या माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। और क्या करें, आप यहाँ पर काली चींटियों को सफ़ेद पिसी हुई शुगर प्रतिदिन खिलाएं। पक्षियों को
तो आप सफ़ेद चावल वाइट वाले प्रतिदिन खिलाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव जो आपको देखने को मिलेंगे उनसे आप बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।